हेलो स्टूडेंट, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज पुनः हम कक्षा 10वीं के लिए वर्ग समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। इसकी दो विधियां हैं। वर्ग समीकरण सॉल्व करने की दो विधियां होती है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा होता है सूत्र विधि, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको गुणनखंड करके सॉल्यूशन करना सीखेंगे। इसमें हमें प्रश्न वाली दो का एक सवाल है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। मूल अर्थात x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 9x का वर्ग ऋण 3x ऋण 2 बराबर 0 दिया है। तो दिया है वर्ग समीकरण क्या दिया है यहाँ पर, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों, पहला जो हमारा x² का गुणांक और अचर पर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये होता है 9 गुणित माइनस 2 यानी 9 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 18। 9 गुणित माइनस 2 यानी माइनस 18। अब हम 18 का ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसको ऋण चिन्ह आ गया तो यानी घटाने पर, डायरेक्ट हम कहेंगे घटाने पर कितना आना चाहिए, मध्य पद के बराबर यानी ऋण 3 के बराबर आना चाहिए। तो इसको घटाने पर देखिए एक गुणनखंड होता है 1 गुणित 18, जिसको घटाने पर 17 आ जाएगा। फिर 2 गुणित 9 करेंगे, 2 × 18, इसको घटाने पर 7 आएगा। फिर तीसरा 3 गुणित 6 करते हैं, जिसको घटाने पर 3 आएगा। और यहाँ पर यदि मैं बड़ा को 6 लूंगा और इसको छोटा को 3, तो ये घटाने पर हमारा ऋण 3 आ जाएगा। इस प्रकार हम ये गुणनखंड चयन कर लिए कि घटाने पर, परफेक्ट हम बोलेंगे घटाने पर ही, जोड़ने या घटाने पर ना बोल करके घटाने पर ही। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9x वर्ग माइनस हम लिखेंगे 6x, बड़ा वाला को नेगेटिव और छोटा वाला को पॉजिटिव। तो यहाँ पर दूसरा गुणनखंड आ जाएगा 3x, और दोनों को देखिए माइनस 6x प्लस 3x को सॉल्व करेंगे तो माइनस 3x आएगा, बड़ा में ऋण चिन्ह है इसलिए भी आएगा, और माइनस 2 हाँ बराबर 0। अब हम इसको क्या करेंगे, दो का जोड़ा बना देंगे। दो का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा बनेगा और दोनों को जोड़ा, यानी 9x वर्ग माइनस 6x का एक जोड़ा और दूसरा 3x माइनस 2 का एक जोड़ा। तो आइए हम इसमें से दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ 9 के साथ 3 गुणित 3 है और गुणित x है, तो यहाँ से एक 3 निकलेगा और एक x निकलेगा, यानी 3 गुणित 3, और यहाँ पे कितना है 2 गुणित 3। तो एक बार 3 निकला और तो यहाँ पर बचा हमारा 3x 3 9 x² माइनस यहाँ पर 3x निकल गया, यानी 2 गुणित 3 है, 2 गुणित 3 है तो 3 निकला है, तो यहाँ पर 2 बचा, और x तो ऑलरेडी एक ही बार x है, वो बाहर निकल गया तो मात्र 2 बचा है। अब पुनः हम देखेंगे इन दोनों पद में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं निकल रहा है। 3x माइनस 2 में कोई गुणनखंड नहीं निकल रहा है, फिर भी +1 निकलेगा इनके साथ, यानी ये 3x का चिन्ह पॉजिटिव है इसलिए प्लस, और यहाँ पर 1 निकलेगा। बचा क्या अब हमारे पास, 3x माइनस 2, ये अंतर बचा हुआ है इक्वल टू 0। तो ये देख रहे हैं कि हमारा गुणनखंड निकल गया। जो ब्रैकेट में है वो दोनों ब्रैकेट एक समान है, क्या है, दोनों ब्रैकेट 3x माइनस 2 और यहाँ 3x माइनस 2, दोनों को पुनः कॉमन निकाल देंगे तो ये कहलाएगा 3x माइनस 2, एक बार ब्रैकेट कॉमन निकल गया। अब बचा क्या अब हमारे पास, 3x और +1 बचा हुआ है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ देखना है, दो गुणनखंड मिल गया, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है 0। तो हम जानते हैं कि ये दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्याओं का गुणनफल में यदि किसी एक संख्या का मान यदि 0 हो गया तो पूरी संख्या 0। तो इसी को हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे हम लिखेंगे कि 3x माइनस 2 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। देखो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, या तो 3x माइनस 2 3x ऋण 2 शून्य हो, या ये वाला 3x प्लस 1 शून्य हो, तो पूरे समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो हम देख लेते हैं, यही x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x, 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो बराबर 2, या यहाँ 3x और 1 को उधर पक्षांतर करूंगा तो -1, है ना। तो यहाँ पर फिर x का वैल्यू रखेंगे तो x का मान ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, 2 यहाँ 3 यहाँ पर गुणा है, उधर जाकर के भाग हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2/3, या x का मान हो जाएगा -1/3। इस प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। हमारा सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद पहले गुणनखंड को 0 रखेंगे या दूसरे गुणनखंड, पहले गुणनखंड 0 रहेगा तब भी 0 हो जाएगा पूरा गुणनखंड, गुणनफल 0 हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा, या दूसरा यदि 0 है तब भी 0 हो जाएगा। तो ये बोला गया है कि x का 2 वैल्यू प्राप्त होगा, या तो x बराबर 2/3 या x बराबर -1/3। आइए हम इसको डायरेक्ट, यदि हम इसको डायरेक्ट बनाना चाहें, ऐसा नहीं, यदि हम कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए हैं और हमें डायरेक्ट बनाना है तो हमें ये जानना जरूरी है, 9 और 2 का गुणनफल ऋण 18 हो गया, तो हमें क्या करना है, एक गुणनखंड 6 और दूसरा गुणनखंड 3 प्राप्त होगा। तो चयन कर लिए, लेकिन रूट जब ज्ञात करना है तो इनके चिन्ह को जस्ट बदल देना है, ये पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बना देना है। ये हो गया। फिर देखना है यदि 9 यहाँ पर x² x का गुणांक जो है उसका भाग दे देना है हमें, तो 9 और यहाँ पर 9 का, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये कटेगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी एक उत्तर हो जाएगा 2/3 और दूसरा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी ऋण 1/3। डायरेक्ट हमें कंपटीशन एग्जाम में बैठना है तो हमें इस प्रकार से डायरेक्ट हमें देखना है, डायरेक्ट गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न हमारे पास है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3x², मैं यहाँ पर लिखता हूँ उस सवाल को, आइए हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल हमारे पास इसी प्रश्नावली का तीसरा सवाल है 3x² -11x और +10 दिया हुआ है इक्वल टू 0। आइए हम कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए हैं तो इसको डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले 10 और 3 का गुणा करेंगे, 10 × 3 यानी 10 या 30 होता है। इनका ऐसे गुणनखंड लो जिसको जोड़ने पर दोनों का पॉजिटिव आया, 10 आया, प्लस आया, 30 आया, प्लस ये बता रहा है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो जोड़ता कब है, जब दोनों संख्याएं धनात्मक हो और दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो। तो 6 इसका गुणनखंड जोड़ने पर हमारा 11 आना चाहिए, तो 1 × यदि 30 करें तो 11 नहीं आएगा, 2 × 15 करेंगे तो ये भी 11 नहीं आएगा, फिर हम 3 × 10 करेंगे तो भी 11 नहीं आएगा, 4 का भाग नहीं जाता है, तो 5 × 6 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। लेकिन हमें देखना यहाँ पर ऋणात्मक है, ऋण चिन्ह है, तो दोनों ऋणात्मक रहेगा, ऋण 6 और ऋण 5। बड़ा को ऋणात्मक, बड़ा हमेशा याद रखिएगा, बड़ा और छोटा को लिखना है, तो है ना। लेकिन हमें मूल ज्ञात करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो इनका क्या करना है, चिन्ह को जस्ट अपोजिट करना है, यानी 6 और 5 बना देना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ x² का गुणांक 1 है तो हमें यही आंसर ले लेना है, और x का गुणांक यदि 1 के अतिरिक्त कोई और है तो उसका भाग दे देना है, तो यही हमारा मूल प्राप्त हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, x बराबर एक तो वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 2 और दूसरा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 5/3। आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए इसमें हमारा लास्ट में 3 गुणांक 3 है, 3 का गुणा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। हम यहाँ पर सॉल्यूशन हल दिया है या दिया गया वर्ग समीकरण है, दिया गया वर्ग समीकरण है, ऐसे हम लिखेंगे 3x² -11x + 10 इक्वल टू 0। 3x का वर्ग 11x धन 10 बराबर 0 दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ का गुणनखंड किए तो वही 10 दिया, 30 आया, 30 को हमें जोड़ने पर 11 आना चाहिए, तो यही गुणनखंड हम लोग ले लिए। क्या है, 3x का वर्ग -6x -5x, दोनों को जोड़ूंगा, दोनों समान चिन्ह है तो समान चिन्ह जुड़ेगा, 6 5 11 और चिन्ह ऋण लगा हुआ है तो ऋण 11 हो जाएगा, और +10 इक्वल टू 0 यानी धन 10। यहाँ पर कितना हुआ, 2 गुणनखंड
बीच के पदों को हमने तोड़ दिया। अब हम जोड़ा बनाएंगे दो दो का जोड़ा बना लिए और यहाँ से उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाला जाएगा। यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो 3 निकलेगा और यहाँ x भी निकलेगा। x यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। तो अब इसके पास 3x निकल गया तो केवल x बचा। 3 गुणित x था तो 3 गुणित x निकल गया तो 1 बार x बचा। और ऋण यहाँ पर 2 गुणित 3 था, 2 गुणित 3 उसमें से 3 निकला तो 2 बचा और x भी निकल गया है तो ओनली 2 बचा हुआ है। फिर हम देख रहे हैं कि माइनस इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, -5 इसमें से कॉमन निकलेगा। तो देखिए 5 और ये 10 का मतलब क्या होता है, 2 गुणित 5 है तो 5 - 5 कॉमन निकलेगा। यहाँ पर जो दोनों गुणनखंड में से जो पहले गुणनखंड है यदि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही कॉमन निकालना है। तो -5 कॉमन निकला और x बचा। चूंकि यहाँ पर धन है, 5x और 10 के बीच में धन है तो ये धन मतलब 2 बार ऋण का गुणा, धन मतलब 2 बार ऋण का। यहाँ -5 कॉमन निकला, -5 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ x बचा और यहाँ 2 बार माइनस चिन्ह का गुणा है, ऋण गुणित ऋण, यानी 1 माइनस निकल गया तो 1 माइनस बचा हुआ है। और 10 में 2 गुणित 5 है यानी 5 कॉमन निकल गया तो केवल 2 बचा इक्वल टू 0। आइए अब हम दोनों ब्रैकेट एक समान है, दोनों ब्रैकेट एक समान है तो इस ब्रैकेट वाले को कॉमा ले लें हम, 1 - 2 हमारा कॉमा आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास 3x - 5, 3x - 5 ये बचा हुआ है। ये दोनों ब्रैकेट एक समान है उसको कॉमा ले लिए। बचा क्या है उसको फिर एक ब्रैकेट में ले लेंगे, 3x - 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, वही क्या, अब हम x - 2 बराबर 0 या 3x - 5 बराबर 0, हमें 0 लाना है। ये 0 कुल मिला गुणनफल 0 आना है। तो कैसे, एक ही इसका मान यदि 0 आ गया तो 0 में किसी संख्या जैसे 3 गुणित 0 लिख देंगे तब भी 0 हो जाता है इसका मान, या 0 गुणित 5 लिख देंगे तब भी 0 आता है। तो कोई भी एक संख्या 0 हो, पहला वाला संख्या 0 हो तो इसीलिए बोला है x - 2 इक्वल टू 0 या 3x - 5 इक्वल टू 0 तब 0 आता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर 2 या 3x बराबर, ये ऋण उधर जाकर के 5 हो जाएगा और फिर हम x बराबर 2 या x बराबर 2 या x बराबर 5/3, इस प्रकार ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया, जिसको हम पहले से ही हम इसको उत्तर देख लिए थे ट्रिक से। ये हमारा ट्रिक से हम उसको उत्तर पहले देख लिए थे। सॉल्यूशन तो हम ऐसा करेंगे, यही हमारा आंसर है, यही मूल है। अतः लिखना है तो क्या, अतः वर्ग समीकरण के मूल 2 और 5/3 है, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा आंसर है। इतना हमें सॉल्यूशन इसको। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 6वां नंबर का सवाल जो रूट दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है 4 वर्गमूल 3 यानी 4√3x², 4√3x का वर्ग धन 5x ऋण 2√3 ये दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें सॉल्व या हल, दिया गया वर्ग समीकरण है, दिया गया वर्ग समीकरण है, क्या दिया है उसको लिखेंगे हम, 4√3x का वर्ग धन 5x ऋण 2√3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे हम, 4√3 गुणित -2√3, यानी यहाँ गुणा करेंगे तो हम देखते हैं कि इन 4 का पूर्णांक पूर्ण संख्या के साथ गुणा तो 4 दूनी 8 तो ऋण 8 आ जाएगा और √3 तो √3 गुणित 3 यानी √9 हो जाएगा। √9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी यहाँ पर
3 आ जाएगा और 8 3 24, ऋण 24 हो जाएगा। इसको हम ऐसे गुणनखंड करें कि उसको घटाने पर ऋण चिन्ह आया मतलब घटाने पर 5 आना चाहिए। तो 24 का गुणनखंड हम देखते हैं 1 गुणित 24, 2 गुणित 12, 3 गुणित 8। तो हम इनको घटाएंगे, 1 गुणित 24 को घटाएंगे 23, 12 में 2 को घटाएंगे 10 और 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5। ये वाला हमारा लेंगे, लेकिन पॉजिटिव लेना है। यहाँ पर हम डायरेक्ट उत्तर निकालना है तो यहाँ बड़ा वाला पॉजिटिव रहेगा, यानी 8 पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहेगा 3। अब हमें ये तो गुणनखंड होगा, लेकिन मूल के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट चिन्ह बदलेंगे। ऋणात्मक ये वाला रहेगा 8 और ये जो है धनात्मक हमारा हो जाएगा। ये तो गुणनखंड चयन करना है उसका है, डायरेक्ट हम उत्तर देंगे तो रूट ऑफ इसमें फिर 4 रूट ऑफ 3 का गुणा करेंगे, 4 रूट ऑफ 3 भाग देंगे और यहाँ पर 4 रूट ऑफ 3 का। तो यहाँ 4 कटेगा तो हमारा -2 बटे रूट ऑफ 3 एक उत्तर, दूसरा यहाँ से रूट ऑफ 3 कटेगा, ये 3 और ये 3 कटेगा तो रूट ऑफ 3 बटे 4। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2 रूट ऑफ 3 बटे 3 आ जाएगा। इसका रूट ऑफ 3 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे और दूसरा आ जाएगा रूट ऑफ 3 बटे 4, रूट ऑफ 3 बटे 4। ये हमारा दो सॉल्यूशन इसका मिलेगा। आइए हम इसको हल करते हैं। तो कैसे होगा इसका, तो सबसे पहले हम दोनों का यहाँ मध्य पद को तोड़ेंगे तो 4 रूट ऑफ 3x का वर्ग और एक पहले यहाँ गुणनखंड ये वाला हमारा, तो एक 8x आएगा और दूसरा -3x, ऋण 2 रूट ऑफ 3 बराबर 0। हम दो का जोड़ा बना दिए ऐसा, यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ 8 मतलब 4 गुणित 2, यहाँ भी 4 है तो 4 कॉमन निकलेगा, यहाँ x और ये वाला x कॉमन निकलेगा, 4x कॉमन निकलेगा। बचा हमारे पास क्या, रूट ऑफ 3 और x बचा हुआ है, प्लस चिन्ह बचा हुआ है, यहाँ से 4x निकला तो केवल 2 बचा हुआ है, केवल 2 यहाँ पर बचा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन निकलेगा, माइनस रूट ऑफ 3 और यहाँ भी रूट ऑफ 3, तो माइनस रूट ऑफ 3 कॉमन निकलेगा। बचेगा क्या हमारे पास, रूट ऑफ 3 और 1 सब बचेगा, माइनस चिन्ह कॉमन निकल गया तो प्लस 2 बचा इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, दोनों गुणनखंड ब्रैकेट एक समान है तो रूट 3x धन 2, ये पहला ब्रैकेट, दूसरा क्या है तो 4x रूट ऑफ 3, ये दूसरा ब्रैकेट है। आइए हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर या तो रूट ऑफ 3x धन 2 बराबर 0 लिखेंगे या 4x ऋण रूट ऑफ 3 बराबर 0 लिखेंगे। अगर रूट ऑफ 3x बराबर ऋण 2 या 4x बराबर माइनस ऋण जो है उधर जाकर धन हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा तो ये केवल रूट ऑफ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ हम देखेंगे कि x बराबर ऋण 2 बटे रूट ऑफ 3 या x बराबर रूट ऑफ 3/4, रूट ऑफ 3 बटे 4, यही हमारा आंसर है। या और इसका हम हर का प्रमेयीकरण करेंगे, x बराबर -2 बटे रूट ऑफ 3, हर का प्रमेयीकरण करना है तो रूट ऑफ 3 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा और दूसरा वैल्यू तो ऑलरेडी रूट ऑफ 3 बटे 4 है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख रहे हैं x का वैल्यू हो जाएगा -2 रूट ऑफ 3 और रूट ऑफ 3 और रूट ऑफ 3 गुणा होकर के केवल 3 हो जाएगा, या x बराबर रूट ऑफ 3 बटे 4। इस प्रकार ये हमारा सॉल्यूशन आंसर प्राप्त हुआ। हम इस प्रकार से इस वर्ग समीकरण को सॉल्व करते हैं। कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो पहले गुणनखंड, उसके बाद मूल जैसे गुणनखंड का अपोजिट होगा और यदि गुणांक 1 से अधिक है तो उतने का भाग देना होगा। इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट्स कीजिएगा